Hi everyone. So welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat and I hope all you are doing great and आप सब अच्छे हो, आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फ्रेजल वर्ब। सॉरी, थोड़ा कोल्ड का फीवर सब है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। एंड बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा फ्रेजल वर्ब, इससे आपके 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि आपके 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एटलीस्ट आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, थोड़ा सा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और इसमें हम लोग क्या देखते हैं। टेक्निकली जैसे आपके ईडियम फ्रेजेस होते हैं ना, उसी टाइप से आपके फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं। तो जिस हिसाब से आप ईडियम एंड फ्रेजेस को करते हो उसी अकॉर्डिंग हम लोग इनको भी करेंगे। इनका मीनिंग देखेंगे क्या है। अब इस सेशन में कुछ फ्रेजल वर्ब्स तो आपको इस वीडियो में मैं करा दूंगी एंड बाकी की जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो उतने आप कर लीजिए। 80 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाई हूँ। तो इसमें से कुछ तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे और बाकी के जो फ्रेजल वर्ब्स है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पे दे दूंगी। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में जो फ्रेजल वर्ब है फर्स्ट हमारे पास में जो फ्रेजल वर्ब है विच इज़ बैकअप। फर्स्ट जो है वो है बैकअप। अब इट मीन्स देखो, बैकअप मीन्स होता क्या है, टू सपोर्ट और टू डिफेंड समवन, किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी को डिफेंड करना, राइट। किसी को सपोर्ट करना या फिर क्या होगा, किसी को डिफेंड करना। जैसे कि व्हेन द क्लास वाज मेकिंग फन ऑफ मी, जब पूरी क्लास मेरा मजाक बना रही थी, ओनली द टीचर बैक्ड मी अप। तो इट मीन्स वो क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। ओनली टीचर ही था जो कि क्या कर रहा था, मुझे सपोर्ट कर रहा था। तो बैकअप मीन्स क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट पे हम चलते हैं विच इज ब्रेक डाउन, राइट। ब्रेक डाउन मीन्स होता है टू स्टॉप वर्किंग, स्पेशली इन रेफरेंस टू मशीन्स की अगर बात हो रही हो। अगर कोई भी मशीन जो है अगर वो वर्क करना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है, तो उस सेंस में हम जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उस सेंस में हम जो है इसको यूज़ करते हैं। अब बेसिकली इट मीन्स क्या होता है कि कोई मशीन जो है वो काम करना अगर स्टॉप कर दे, बंद कर दे, तो वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि द आइसक्रीम मशीन एट मैकडोनल्ड्स। आइसक्रीम मशीन जो है मैकडोनल्ड्स में ऑफन ब्रेक्स डाउन। इट मीन्स क्या है कि वो वर्क करना बंद कर देती है या वर्क करना जो है वो कम कर देती है, ठीक है। तो अगर कोई मशीन स्पेशली अगर वर्क करना कम कर दे, बंद कर दे, तो वहाँ हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑल अराउंड। नेक्स्ट है आपका ऑल अराउंड। देखो ऑल अराउंड मीन्स क्या होता है, टेक्निकली ऑल अराउंड मीन्स होता है टू कॉन्टेक्ट मल्टीपल पीपल, बहुत सारे लोगों से मल्टीपली कॉन्टेक्ट करना, है ना। जैसे कि जॉय कॉल्ड अराउंड टू फाइंड अ नियर बाई मैकेनिक। तो उसने मैकेनिक को सर्च करने के लिए, मैकेनिक ढूंढने के लिए क्या किया, कॉल्ड अराउंड। इट मीन बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है टू कैंसिल प्लान्ड इवेंट। जैसे कि आपके बहुत सारे दोस्त होते होंगे जो कोई प्लान्ड इवेंट हो उसको कैंसिल कर दें, राइट। उसको क्या कर दें, वो कैंसिल कर दे, है ना। तो कॉल ऑफ है ये क्या है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स क्या होगा, कॉल ऑफ मीन्स होता है जो प्लान्ड इवेंट हो उसको कैंसिल कर देना, राइट। तो इट मीन्स होता है कि वी कॉल द पार्टी ऑफ। इसका एग्जांपल है वी कॉल द पार्टी ऑफ या फिर वी कॉल्ड ऑफ द पार्टी। जो प्लान्ड पार्टी थी उसको हमने क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। मीन्स क्या हो गया, कैंसिल कर दिया, जो कि प्लान्ड इवेंट था। नेक्स्ट है काम डाउन। काम डाउन है, इस पे तो सॉन्ग भी है ना, वो बेबी काम डाउन वाला, राइट, सुना हुआ होगा आई थिंक सबने। सॉरी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बट क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, अदरवाइज़ मैं शायद नहीं कर पाती। तो बीच में गले में खिचखिच हो तो उसके लिए पार्डन में माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, थोड़ा होगा। चलिए, सो काम डाउन मीन्स होता है टू रिलैक्स आफ्टर एन एनर्जेटिक और इरिटेटेड स्टेट। किसी इरिटेटेड या फिर कोई एनर्जेटिक वर्क आपने कोई किया हो तो उसके बाद में क्या होना, काम डाउन होना, रिलैक्स होना, राइट। जैसे कि वी नीड अ फ्यू मिनट्स टू काम डाउन आफ्टर दैट मैच, कि हमें फ्यू मिनट्स का क्या है, नीड है काम डाउन की, रिलैक्स की, आफ्टर जो भी इतना मैच था, इस मैच के बाद में, मतलब इतना काम करने के बाद में हमें क्या है, नीड है रिलैक्स की, कुछ रिलैक्स करने की, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज चेकआउट। चेकआउट मीन्स होता है टू एग्जामिन अ पर्सन और अ थिंग। किसी भी पर्सन को एग्जामिन करना या किसी चीज को एग्जामिन करना। व्हेन यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पर्सन, जब क्या हो, ये किसी पर्सन के रेफरेंस में यूज की गई हो। ये इसमें थोड़ा सा आपको स्क्रीन में वो लग रहा होगा, आई थिंक ये
यहाँ पे स्टार्टिंग के वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, बट वो पीडीएफ में प्रॉपर दिख जाएंगे। थोड़ा सा इस बोर्ड में कुछ इसकी वजह से है साइड में, राइट, तो वो आपको दिख जाएंगे, पीडीएफ में प्रॉपर दिख मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा। बाकी अब साथ के साथ इनको समझ लें। तो चेकआउट मीन्स क्या होता है? चेकआउट मीन्स होता है टेक्निकली एग्जामिन करना किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को, व्हेन यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पर्सन। वैसे तो हम इसको किसी पर्सन के सेंस में ही लेते हैं। अब ये ना चेकआउट मीन्स ये किसी रोमांटिक या सेक्सुअल इंटरेस्ट के बेसिस पर भी यूज़ किया जाता है कई बार, है ना। जैसे कि बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं कि चेकआउट करना, मैंने उसे चेकआउट किया, है ना, इस टाइप से। तो मतलब किसी को देखना या एग्जामिन करना भी बोल सकते हैं हम, तो इस इंटरेस्ट के साथ में भी बोल सकते हैं, और जर्नल सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी विल चेक द कॉन्ट्रैक्ट आउट, या फिर आई विल चेक आउट, आई विल चेक आउट द कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स एग्जामिन करना, कि मैं एग्जामिन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, देखूंगा। चीयर अप है नेक्स्ट। चीयर अप मीन्स होता है मेक समवन हैप्पी, राइट, मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश बनाना, स्पेशली इफ दे वर प्रीवियसली सैड, अगर मे बी वो प्रीवियसली सैड हो, प्रीवियसली वो थोड़े मतलब एक अच्छे मूड में ना हो, तो किसी को खुश बनाना, राइट। रीडिंग ऑलवेज चीयर मी अप ऑन अ रेनी डे, कि रेनी डे में जब बारिश हो रही हो, है ना, तो ये भी एक अपने आप में एक चीयर अप, ये हर किसी का एक तरीका होता है चीयर अप करने का, ये चीयर अप होने का, कि जैसे कि बारिश का मौसम हो और उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल चाय का कप हो और साथ में एक नॉवल हो या कोई बुक हो, है ना, तो वो भी एक अच्छा ही सुकून देता है, एक अच्छा सा सुकून देता है वो, है ना, तो जैसे सबका होता है। या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के बैठ के आप जो भी अपना चाय लेते हो, जो भी लेते हैं, उसके साथ में एक अच्छी सी कोई आप बुक पढ़ रहे हो, तो ये भी चीज़ें हर किसी का अपना अपना है खुशी ढूंढने का। तो कुछ लोगों को इसमें भी खुशी मिलती है, लाइक मी। या फिर आप लेट नाइट बैठ के कोई नॉवल पढ़ रहे हो शांति से एनवायरनमेंट, तो अपने मतलब अपना स्टडी टेबल है जो भी आपके रूम में सबके पास होता ही है, तो वो भी क्या है, चीयर अप ही होता है। कि स्पेशली अगर कोई सैड मोमेंट में हो या आप थोड़े एग्जॉस्टेड हो, कुछ ऐसा हो, तो कोई ऐसी मोटिवेटेड टाइप स्टोरी आप पढ़ सकते हो। हर किसी का वो है। एक सेकंड में इसको ना फिर से रीस्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा कट हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो जस्ट अ सेकंड। अगेन इसको मैं रीस्टार्ट करती हूँ। तो ये था चीयर अप। चीयर अप मीन्स कि हर किसी का खुश होना किसी भी तरीके से, है ना, खुशी मिलना। अब वो हो सकता है किसी को रेनी डे पे कुछ रीड करके फिर उसको खुशी मिल रही हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसके बाद, बेसिकली चेयर अप तक हमने कर लिया है, इसके बाद का हम देखेंगे। तो अभी क्योंकि हम ये कर चुके हैं सारे वर्ड्स, बैकअप हम कर चुके हैं, ब्रेक डाउन हम कर चुके हैं, प्रॉब्लम है, ऑल अराउंड हम कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स प्लान इवेंट को कैंसिल करना। एंड नेक्स्ट है आपका काम डाउन, भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट इज चेकआउट। चेकआउट मीन्स होता है एग्जामिन करना। एंड देन था हमारा चीयर अप। चीयर अप मीन्स होता है किसी को खुश बनाना, खुश करना, मेक समवन हैप्पी, या अपने आप से खुश होना। नेक्स्ट है आपका क्लीन अप। अब देखो क्लीन अप मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, क्लीन अप मीन्स क्या होगा? क्लीन अप मीन्स होता है टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन एन एंडेवर सच एज बिजनेस। अब ये बिजनेस से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स हो सकता है, गैम्बलिंग हो सकता है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा क्लीन अप है, इट मीन्स कि किसी भी बिजनेस में किसी का खराब रिकॉर्ड ना हो, है ना, इट मीन्स लॉसेज ना हो, कि एक प्रॉपर सक्सेसफुल एंडेवर हो जिसका कि क्या हो, एक बैड रिकॉर्ड ना हो। अब वो बिजनेस में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, गैम्बलिंग में हो सकता है, किसी भी चीज़ में लेके। So our hockey team cleaned up at the tournament and went home undefeated। कि हमारी जो हॉकी टीम है, cleaned up the tournament, it means सक्सेसफुली उन्होंने उसमें क्या किया, मतलब सक्सेस मिली उन्हें, एंड वेंट होम अनडिफिटेड। अनडिफिटेडली वो क्या है, घर पहुंचे। तो इस टाइप से हर बॉस सेड शी हैड टू ईदर क्लीन अप और फाइंड अ न्यू जॉब, कि भैया या तो वो अच्छे से काम करे, राइट, या फिर क्या करे कि वो नया जॉब देख ले। नेक्स्ट है हमारा क्लीन अप का एक और मीनिंग भी होता है कि टाइडी, टू टाइडी एन एरिया, किसी जो अनक्लीन एरिया हो, साफ सुथरा एरिया ना हो, उसको क्या करना, क्लीन करना। तो उस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि जॉन क्लीन द लिविंग रूम अप, या फिर जॉन क्लीन अप द लिविंग रूम, जॉन ने क्या किया, साफ किया लिविंग रूम को सॉरी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका केम अराउंड। केम अराउंड मीन्स क्या होता है, चेंज वंस ओपिनियन और सी ए न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी का ओपिनियन जो है वो चेंज करना और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखना। नेवर लाइक्ड सी फूड बट केम अराउंड आफ्टर ट्राइंग फ्राइड कैलेमरी।
कि नेवर लाइक कि उसे सी फूड जो है उसने उसे कभी पसंद नहीं था, बट उस किसी चीज को लेके एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आना, बट जब उसने ये ट्राई किया तो क्या हुआ कि उसका ओपिनियन चेंज हो गया उस चीज को लेके, कि जैसे सी फूड को लेके पहले उसको सी फूड पसंद नहीं था, बट जब उसने वो ट्राई किया तो उसे क्या हुआ, उसका ओपिनियन जो था ना उसको लेके वो चेंज हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है कम बिटवीन। अब कम बिटवीन मीन्स होता है इंटरफेयर विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, है ना, दो लोगों के रिलेशनशिप में या उनके काम में, पार्टनरशिप रिलेटेड काम हो सकता है कुछ भी, उसमें क्या करना, इंटरफेयर करना, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना, है ना। तो आफ्टर मोर देन 50 years ऑफ पार्टनरशिप नथिंग कुड बिटवीन देम, कि कोई भी चीज उनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। 50 years ऑफ पार्टनरशिप के बाद में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उनके बीच में इंटरफेयर कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कम डाउन विद। अब नेक्स्ट है आपका कम डाउन विद। कम डाउन विद होता है कैच एन इलनेस, कि कोई बीमारी हो जाना या बीमार हो जाना, लाइक मी, मुझे कोल्ड, कफ, फीवर एंड माउथ अल्सर सब एक साथ हो रखा है, तो वैसा होना कि कैच एन इलनेस, राइट, कि कोई बीमारी पकड़ लेना। आफ्टर ट्रैवलिंग चंद्रा केम डाउन विद अ कोल्ड, कि चंद्रा को क्या हुआ, क्या इलनेस हुई, कोल्ड, कि वो उसको कोल्ड हो गया, इलनेस हो गई। कम आउट ऑफ मीन्स क्या होता है, केम आउट ऑफ मीन्स है हैपन एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनदर इवेंट, किसी इवेंट के होने के कॉन्सिक्वेंसेस होना, है ना। जैसे कि वी मिस्ड अ डे ऑफ स्कूल, सो एटलीस्ट सम गुड केम आउट ऑफ आर बोरिंग क्लास ट्रिप। नेक्स्ट है आपका केम अप। अब देखो, केम अप मीन्स क्या होता है कि अराइज एज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन और रिसीव अटेंशन, कि या तो कोई अटेंशन मिलना, है ना, या फिर क्या होना, डिस्कशन का टॉपिक बन जाना या डिस्कशन का टॉपिक हो जाना, ये भी हम बोल सकते हैं, राइट, इसके बेसिस पे। तो बेसिकली कम अप होगा ये। अब कम अप मीन्स क्या होगा, टू अराइज अ टॉपिक, या फिर अटेंशन जो है, अटेंशन मिलना या फिर डिस्कशन का टॉपिक बन जाना, अब कुछ ऐसा कर देना, राइट, कि अटेंशन का टॉपिक बन जाना। जैसे कि एवरीवन टॉक अबाउट हाउ मच दे एंजॉय द मूवी, बट द रन टाइम नेवर केम अप इन कॉन्वर्जेशन। या फिर आप अप्रोच के बेसिस पर भी इसको यूज कर सकते हैं, कि किसी अप्रोच का लगाना या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना या फिर अटेंशन रिसीव करना, कि हर कोई बात कर रहा था किस बारे में, कि उन्होंने कितना एंजॉय किया इस मूवी को, तो ये मूवी क्या बन गई, टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गई, राइट। तो उस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद में है आपका कम अप विद। कम अप विद मीन्स होता है थिंक ऑफ एन, किसी आइडिया के बारे में सोचना, और आइडिया कैसा, स्पेशली द फर्स्ट पर्सन टू डू सो और टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन। पहला व्यक्ति जो भी, फॉर एग्जांपल हम कोई फॉर एग्जांपल हमें किसी एक प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी एक आइडिया के बारे में सोचना, कि ये जो है ये एक सिचुएशन है और इससे जो है वो ऐसे बाहर निकला जा रहा है, तो वो जो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले उस आइडिया पे बात करे और उसका सोल्यूशन निकाले, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो फर्स्ट पर्सन हो, जो कि क्या करता हो, उसके बारे में एक काइंड ऑफ सोल्यूशन निकाले। जैसे कि सहर कम्स अप विद हर बेस्ट स्टोरी आइडिया एट नाइट, कि सहर जो है वो क्या, कम अप विद मीन्स कि किसके साथ आई, जो बेस्ट स्टोरी आइडिया था, है ना, बेस्ट स्टोरी आइडियाज एट नाइट, सो शी राइट्स देम डाउन बिफोर शी फॉरगेट देम, कि उससे पहले वो उन्हें, मतलब कि वो लिख ले जिससे पहले कि वो उन्हें भूल जाए। तो सहर कम्स अप विद, किसके साथ आई, एक स्टोरी आइडिया के साथ। तो कोई ऐसे आइडिया के साथ में पहला व्यक्ति जिसके माइंड में वो आइडिया आए उसके साथ में आना, या फिर एक सोल्यूशन प्रोड्यूस करना भी हो सकता है इसका। तो ये आपके 15 फ्रेजल वर्ब्स थे। बाकी के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके, जो 65 फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो इसी PDF में मैं आपको दे दूंगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पे। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है मुझे, तो आप इनको खुद से मतलब लर्न कर ले, याद कर ले। और अभी लास्ट 1 वीक बच्चा है तो आपके एग्जाम में, तो जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगी, और आज आपके जो कुछ प्रैक्टिस शीट्स जो हैं वो भी आपको मैं दे दूंगी।
तो आप टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहें थोड़ा। और आज एक और सेशन होगा आपका इवनिंग तक, जो कि है आपका आरसी का। तो आरसी सॉल्व करेंगे हम 2 पैसेजेस, तो वो भी आपका आ जाएगा जल्दी, इवनिंग तक मतलब रात तक आ जाएगा आपका, 9 PM तक वो भी अपलोड हो जाएगा। तो उसको भी देख लें, आरसीज़ का ऑलरेडी बेसिक्स का एक वीडियो जा चुका है आरसी का, तो उसको भी चेक कर लें आप। इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आरसी का बेसिक्स प्लस मैंने एक आरसी सॉल्व कराया था क्लास में, उसको देख लें। बाकी का मैं आज आपको दे दूँगी और ये भी आप खुद से लर्न कर लें। 65 और होंगे इसमें, तो 80 आप फ्रेजल वर्ब्स देख लें, मोर देन सफिशिएंट है। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इनको रिलेट करके थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ में अगर रिलेट करेंगे ना, तो ईजिली लर्न कर सकते हैं इनको। ओके, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहें, कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी मैं आपको दूंगी आज। ओके, बाय बाय।